हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट करने वाले हैं। मतलब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले और उसके प्रूफ्स को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला आपको मिलेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स 1 upon x equals to cosec inverse of x, cosec inverse of x, या आप बोल सकते हो cos inverse 1 upon x equals to sec inverse of x, या tan inverse 1 upon x equals to cot inverse of x। सिमिलरली आप इस पार्ट को इधर करो तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं। ये कैसे हुआ होगा, हम लेट करते हैं, लेट कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हमने मान लिया लेट से y। अगर हम y मानते हैं तो हम इस साइन को दूसरे साइड लेके जाते हैं, यहां पे बचेगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा साइन ऑफ y। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब मैं दोनों ही साइड रेसिप्रोकेट कर देता हूं। हमने क्या कर दिया, दोनों ही साइड रेसिप्रोकल ले लिया। 1/x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो आएगा वो क्या आएगा, x आएगा, और इसे मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y, और 1 अपॉन साइन ऑफ y इज नथिंग बट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक y लिख सकते हैं ना। अरे साइन ऑफ y का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक ऑफ y होगा। अच्छा, कॉसेक ऑफ y होगा तो हम कॉसेक को फिर दूसरी साइड लेके आते हैं। अगर दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y। और y हमने माना क्या था, यहां पे देखो y हमने माना क्या था, साइन इनवर्स 1/x। तो मैं y की जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू ये कॉसेक इनवर्स ऑफ x, कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ये हमने प्रूव कर दिया। और सिमिलरली आप इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं रेसिप्रोकल वाले 1/x वाले, आप इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारा का सारा फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग करते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला में देखो, नेक्स्ट पार्ट में हमें जो फॉर्मूला देखना है वो है अपना कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स अगर होगा तो इसका वैल्यू होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वैसे ही अगर टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा तो ये होगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा तो ये वैल्यू होगा माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सो इसमें भी अगर हम बात करें, एक को हम प्रूफ कर लें तो हमारे बाकी जो दो बचे हुए हैं वो भी सिमिलरली उसी कंसेप्ट पे प्रूफ हो जाएंगे। सो मैं इनमें से किसी एक को प्रूफ करता हूं। लेट्स से मैं 10 वाले को प्रूफ करने जाता हूं। मैं लेट कर लूंगा 10 इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ही फॉर्मूले इसी तरीके से प्रूफ होंगे। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मैं 10 इनवर्स को दूसरे साइड लेके जाऊं तो माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 10 ऑफ वाई। अब माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पे हो जाएगा माइनस 10 ऑफ वाई, माइनस 10 ऑफ वाई। अच्छा, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, आपको अगर ये बात ना पता हो कि 10 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस 10 ऑफ वाई होता है। ठीक है, इस बात को कन्वर्जन में आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखे होंगे तो मेरे इससे प्रीवियस वाले वीडियो पे जाइए और उस बात को जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा। सो x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं यहां पे 10 ऑफ माइनस वाई। अब देखो अगेन 10 को दूसरी तरफ लेके आओ, दूसरी तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, इस बार माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां माइनस होगा और यहां माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब बताओ y को क्या एज्यूम किए थे, अरे टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ना, तो हम y की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ओके, y की जगह पर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अगेन ये प्रूफ हो गया। और सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे आप अदर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स या कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को इजिली प्रूव कर सकते हो। तो इससे आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। मतलब हमारे पास इस तीनों को एक साथ रखने का जरूरत है, क्योंकि इन तीनों में अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो इन सारे का वैल्यू आएगा माइनस में। ओके, अब इन तीनों के बाद अगला जो तीनों है उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखो, अब अगला देखो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। वैसे ही कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात होगी तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। वैसे ही सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात होगी तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स होगा। इन तीनों को अगेन एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी का अगर रेंज देखो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का और सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, सो 0 से पाई के बीच में मूव करता है। तो इसका वैल्यू जो भी होगा, अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। कोई एक मैं प्रूफ कर लेता हूं। ठीक है, लेट्स से मैं सेक वाला प्रूफ कर लेता हूं। लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। अब मैं सेक को दूसरे साइड लेके जाऊं तो माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सेक वाई। ओके, अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस सेक ऑफ y। अगेन यहां पे देखो, अगर हमने सेक पाई माइनस अगर y लिखा, पाई माइनस y लिखा, तो ये पाई माइनस y किस क्वाड्रेंट में होगा, पाई से अगर कुछ एंगल सब्सट्रैक्ट करोगे, सो पाई से कुछ एंगल सब्सट्रैक्ट करने पे ये पाई तो यही पे होता है ना, पाई यहां पे होता है। सो पाई से अगर कुछ सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और आप पाई एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो, एक्स एक्सिस के बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, तो यहां पे कन्वर्जन नहीं होगा, ये सेक ऑफ वाई हो जाएगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले मेरे कन्वर्जन वाली वीडियो में देखिएगा। सो सेक पाई माइनस वाई माइनस सेक ऑफ वाई होता है। तो हम माइनस सेक ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अरे माइनस सेक ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ पाई माइनस वाई। तो यहां से अब सेक को फिर वापस दूसरी जगह लेके आओ तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और यहां पे हो जाएगा पाई माइनस वाई। अब मैं वाई को उठा के, माइनस वाई को उठा के एलएचएस साइड में लेके आऊंगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और यहां पे पाई बचा है और इस चीज को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। हो, ये आइडिया क्लियर होगा। आप सिमिलरली ऐसे किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हो। जैसे ये देख लो, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई। अब कॉस को दूसरे साइड लेके जाओ, माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ वाई। और अगेन माइनस कॉस ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अरे कॉस ऑफ पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस ऑफ वाई होगा, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पे अगेन कॉस को इधर लेके आओ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई माइनस वाई। ठीक है, अब यहां से देखो y को आप दूसरे साइड लेके आओगे,
और इस cos ऑफ x को दूसरे साइड लेके जाओगे, और y क्या था, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, यहां पे भी ये प्रूफ है। होप ये आइडिया क्लियर होगा, आप फॉर्मूला को प्रूफ कर पा रहे हो। तो फिर इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अगेन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। वैसे ही sec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cosec इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगेन इस तीनों को मैं किसी एक को प्रूफ कर दूंगा तो बाकी आप भी प्रूफ कर सकते हो। होप ये आइडिया क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला है, इसे तो हमें याद रखना ही है, लेकिन इसके प्रूफ को हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखो, किसी एक को मैं प्रूफ कर लेता हूं, ठीक है। लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने एज्यूम कर लिया y, ठीक है, पहले वाले फॉर्मूला को प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू y। अब आप साइन को दूसरे साइड लेके जाओ, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y, साइन ऑफ y। अब एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस वाई के साथ अगर मैं कॉस लगा दूं, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। होप ये सबको क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, पाई बाई 2 को क्रॉस कर रहा है, पाई बाई 2 को, सो कन्वर्जन होगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y। मतलब साइन ऑफ y को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। साइन ऑफ y को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई। तो हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है, साइन ऑफ y, क्योंकि ये कन्वर्जन होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और y आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो कॉस को अगेन दूसरे साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई, और माइनस में y इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा ना, सो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2, और y कुछ नहीं है, अरे y को क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स ऑफ x, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2। यहां पे ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। क्लियर है? होप ये आइडिया क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आप सारे के सारे फॉर्मूले को इसी बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो। आप इसे करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा भी विकास जुड़ा हुआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहां पे एक फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो इसे कैसे प्रूफ करें, तो इस प्रूफ को थोड़ा ध्यान से देखिए। हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट tan इनवर्स ऑफ x को हम सपोज a मान लेते हैं। अच्छा, अगर tan इनवर्स ऑफ x को a मान ले रहे हैं एंड साथ में tan इनवर्स ऑफ y को सपोज हम b मान ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ऐसा है तो आप बताओ, अगर tan इनवर्स ऑफ x को मैंने a माना है तो मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ a भी लिख सकता हूं। अरे tan इनवर्स दूसरी साइड जाएगा, tan ऑफ a बन जाएगा ना। वैसे ही y इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ b लिख सकता हूं या नहीं? अरे इससे ये बात तो लिख सकता हूं। चलो अब यहां पे इस बातों को भूल जाओ, मेरे को एक सिंपल सा बताओ कि tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या सबको याद है क्या?
क्या होता है, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, tan ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। ओके, tan ऑफ बी। अब एक बात बताओ, tan ऑफ ए को मैं x लिख सकता हूं, देखो tan ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं, x, और tan ऑफ b को क्या लिख सकता हूं, y। सो मैंने यहां पे लिख दिया x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a x, tan ऑफ b y, सो x y। ओके, अच्छा यहां पे जो 10 है मैं दूसरे साइड लेके जाऊं तो tan इनवर्स हो जाएगा, सो tan इनवर्स, tan इनवर्स, और यहां पे क्या बच गया, a प्लस बी बचा या नहीं। अरे 10 को मैं दूसरे साइड लेके गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब बताओ a को क्या माना है मैंने, tan इनवर्स ऑफ x, और b को क्या माना है, tan इनवर्स ऑफ y। तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये प्रूफ समझ में आया, होप ये आइडिया क्लियर होगा। बहुत सारे मुझे सब्स्टिट्यूशन भी करने होंगे और बहुत सारे इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूला हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करना होगा जो हमने 11th में पढ़ रखे थे। तो कुछ फॉर्मूला को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। जैसे हमें जरूरत होगा साइन ऑफ 3a, सो साइन ऑफ 3 a क्या होता है, 3 साइन ऑफ a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगला फॉर्मूला कॉस ऑफ 3a जो यूज होने वाला है 4 कॉस ऑफ क्यूब a माइनस 3 कॉस ऑफ a। अगेन tan of 3a equals to 3 tan of a minus 10 cube of a divided by 1 minus 3 tan square of a। ये फॉर्मूला बार बार भूल जाते हैं कि इसका यूज कब होता है, सो इस फॉर्मूला को बिल्कुल दिमाग में रखिए। ठीक है, यहां साइन ऑफ 2a का दो फॉर्मूला याद रखना है, 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a, और इसका एक ये भी फॉर्मूला याद रखना है 2 tan ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a। सिमिलरली cos ऑफ 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, और 10 में इसका याद रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a। अगेन एक tan ऑफ 2a सबको याद ही होगा, 2 tan ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a। इन फॉर्मूला का भी धड़ल्ले से यूज होने वाला है। अच्छा, साथ में एक बात समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अगला सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू बी 1, और अगला कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो डायरेक्ट हमें यूज करना होता है, या जब फॉर्मूला में कुछ सब्स्टिट्यूशन आते हैं कि आखिर यहां पे क्या एज्यूम किया जाए, तो हम अगेन कंफ्यूज रहते हैं। उस मुद्दे पे भी थोड़ी सी बात होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। हमेशा मैं जब भी जो चीजें दिखाता हूं उसे कंफर्म आप नोटबुक पे नोट किया करो, क्योंकि मैं जिस्ट पढ़ाता हूं जहां पे जो चीजें केवल इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो आप जब भी वीडियो को देख रहे हो तो हमेशा आपके हाथ में कॉपी और कलम होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट देखो कि सब्स्टिट्यूशन में क्या है।
यहां ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आखिर हम यहां पे क्या पुट करें जो मेरे लिए सहूलियत की बात हो। तो एक बात समझो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आ जाए। अब यहां पे इस वाले में अगर हम अगर हम x को मान लेते हैं साइन थीटा, या क्या मान लेते हैं कॉस थीटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ लेट हमने कर लिया कि x क्या है, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो मेरा काम इजी हो जाने वाला है, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, जो बेसिकली एक टर्म में टूट जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। या हम इसके जगह पर क्या लिख सकते थे, और इसके जगह पर क्या लिख सकते थे, कॉस, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही हो, तो आई थिंक आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करना है, जिससे आपका ये काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली आप दूसरा देख सकते हो, जैसे अगर इसी के जगह पे आपको आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो अगेन इस बात को ध्यान से देखिए कि यहां पे 1 था, तब मैंने क्या माना था, साइन थीटा या कॉस थीटा, लेकिन यहां पे ए स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, लेट करना होगा यहां पे क्या, इस x को आप a साइन थीटा मान लो और क्या मान लो, a कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों, अरे ऐसा इसलिए कि ये फायदे वाली चीज होगी। अब देखो कैसे, a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। या बात समझ में आया कि यहां पे अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं a साइन थीटा या a कॉस थीटा क्यों मानूंगा, क्लियर है ना। सो यहां पे ये a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, अगेन a स्क्वायर अगर कॉमन आया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होगा, जो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो हमारे पास दो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। इस दोनों ही कंडीशन में आपको कॉस थीटा या साइन थीटा ही एज्यूम करना है। सिमिलरली अगले सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगला सब्स्टिट्यूशन है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना होके एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, या इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां सब्स्टिट्यूशन करना हो तो आपको पता है सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, टेन स्क्वायर ऑफ ए, या कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर ऑफ ए। इसीलिए मैं यहां पे क्या मानूंगा, यहां पे लेट करूंगा, लेट x इक्वल्स टू, या तो आप यहां पे क्या मान लो, सेक ऑफ x, सेक ऑफ थीटा, या आप मान लो कॉसेक ऑफ थीटा। इससे आपको फायदा होने वाला कैसे, देखो x के ऊपर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और आप अगर इसको x को क्या लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर ऐसा है तो यहां पे क्या करना होगा, अरे अब तो आपको पता है कि x को क्या मान लो, a सेक ऑफ थीटा या a कॉसेक ऑफ थीटा, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों पे फॉर्मूला है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो x के ऊपर अगर a लिखेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस a स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर टेन थीटा। और अगर आप a कॉसेक थीटा लेते हो, a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन होगा और ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, जो क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा। होप ये आइडिया क्लियर होगा, होप ये आइडिया क्लियर है। अगला एक और सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगले सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या आप इसी बात को बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे क्या फायदा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सो हम यहां पे x को एज्यूम करेंगे क्या, टेन थीटा, और क्या, कॉट थीटा। इस दोनों में से कुछ भी हम लेट करेंगे। अब यहां से फिर से फायदा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, या कॉट थीटा अगर लो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? तो यहां पे a है तो क्या रखेंगे, लेट करेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टेन थीटा, या फिर रख लो a कॉट थीटा। अगेन यहां पे देखो, अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है तो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x के ऊपर क्या रखेंगे, a स्क्वायर टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, यहां से a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ऐसा कन्वर्जन अगर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस कन्वर्जन को याद रखना है कि हमें क्या एज्यूम करना होगा, और ये सारी चीज आपके फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखा है तो मेरा कंफर्म दावा है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। तो अगर आपको मेरा प्रयास ये अच्छा लगता है तो इसे खूब पढ़ें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।